पर फाइनली यहाँ पे ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए एक बेहतरीन सरकारी नौकरी आ चुकी है और ये वैकेंसी निकाली गई बिजली विभाग की तरफ से, जो कि MP पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे जारी की गई। इनकी जो अलग अलग यूनिट्स हैं वहाँ की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। और सबसे अच्छी बात यह है, इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। एंड एक और चीज़, ITI के कई सारे ऐसे ट्रेड हैं जो मैकेनिकल से रिलेटेड हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, साथ में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रेड हैं, वो सभी यहाँ पे एलिजिबल होने वाले फॉर्म भरने के लिए। तो बम्पर वैकेंसी है, 2500 से ज़्यादा टोटल यहाँ पे पोस्ट है। जरूर देखिएगा वीडियो को पूरा, और वीडियो को सब तक पहुँचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, पूरी क्लैरिटी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अंत तक अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे आप किस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं एंड इस फॉर्म को आप भरना चाहेंगे या नहीं। इसके साथ साथ एक और चीज़ हम आपसे कहेंगे, चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट, इन्फॉर्मेशन और PDF के लिए आप लोग टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है, आप चाहें तो टेलीग्राम पे टेक स्टडी ITI सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो ये नोटिस हमने यहाँ से डाउनलोड कर लिया, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके आप यहाँ कैरियर वाले सेक्शन में आएंगे और इससे एडवर्टीजमेंट सेक्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पे करंट ओपनिंग वाले सेक्शन में ये वैकेंसी दिख जाएगी, जिसको आप यहाँ पे क्लिक करके फिर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, हमने डाउनलोड कर लिया, आप लोग भी इसको डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए यहाँ से देखते हैं एलिजिबिलिटी। ये आप देख सकते हैं 9 दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन है। फॉर्म भरना आपका 24 दिसंबर के अप्रॉक्स स्टार्ट होगा। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की निम्नलिखित उत्तरवर्ती कंपनियों के लिए, जो कि विद्युत के उत्पादन, विद्युत के वितरण, विद्युत के पारेषण और विद्युत के प्रबंधन क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके लिए विभिन्न पदों पे सीधी भर्ती जारी की गई है। अब इसमें कौन कौन सी कंपनियां आएंगी तो आप देख लीजिए। एक तो हो जाएगा आपका वितरण में काम कर रही है जो, ठीक, पश्चिम क्षेत्र विद्युत, फिर पावर ट्रांसमिशन, ये भी पारेषण में है। फिर प्रबंधन में MP पावर मैनेजमेंट कंपनी है, फिर से वितरण और एक उत्पादन में है जो कि MP पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर है। इन सब की यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है। अब पदों का विवरण देखते हैं। सबसे जो पहली पोस्ट है, कार्यालय सहायक श्रेणी 3 प्रशिक्षु, कुल पद हैं 818, ठीक है, 818 पद हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, इसमें ITI के कोपा ट्रेड के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। ITI के कोपा ट्रेड्स के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं इस बम्पर वैकेंसी में, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी में आपको यहाँ पे सीट दिख जाएगी। अनरिजर्व कैटेगरी में कितनी, अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC में, EWS में कितनी है, टोटल पोस्ट आपको दिख जाएगी। और कौन सी कंपनी, जैसे इंदौर में कितनी है टोटल। फिर आप नीचे आए, जबलपुर जो पावर मैनेजमेंट है उसमें क्या क्या पोस्ट है। इसके नीचे जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, उसमें क्या क्या पोस्ट है। सब टोटल मिला के देखिए यहाँ कितनी पोस्ट हो गई, 717। और कुछ यहाँ पे प्राविधिक भाग होते हैं जिसकी सूची नहीं घोषित की जाती है, इसकी 13% सीटें होती हैं, उनको मिला के हो गई कुल वैकेंसी 818। इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी हम पहले से आपको बता दे रहे हैं, पूरी डिटेल आपको नीचे भी हम बताएंगे, पहले यहाँ पे वैकेंसी देख लीजिए। सेकेंड पोस्ट है यहाँ पे देखिए, लाइन परिचारक की, ठीक है, वितरण, कुल है 1196 पोस्ट। इसमें ITI कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे, वायरमैन, लाइनमैन एंड इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ठीक। ITI के 3 ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल होंगे। कुल वैकेंसी आप देख सकते हैं कहाँ पे कितनी है। जब फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो फॉर्म भरने का वीडियो भी हम आप सबको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप आसानी से मोबाइल फ़ोन से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया टोटल आपकी कितनी वैकेंसी हो गई, 1196। इसके बाद सुरक्षा उप निरीक्षक की वैकेंसी, इसमें 7 पद हैं। इसका एलिजिबिलिटी अभी हम लोग नीचे देखेंगे। नीचे आप देखें कनिष्ठ अभियंता की पोस्ट है, इसमें मैकेनिकल से आपने अगर डिप्लोमा किया तो आप फॉर्म भर पाएंगे, टोटल 14 पोस्ट है। फिर इलेक्ट्रिकल से आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो तो आप भर पाएंगे, 3 पोस्ट है। इसके नीचे आपने अगर सिविल में डिप्लोमा किया है तो 30 पद हैं आपके लिए, आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे, डिप्लोमा या डिग्री अगर आपके पास सिविल है, सिविल इंजीनियरिंग में, उस केस में। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पे अगली पोस्ट है आपकी, देखें कनिष्ठ अभियंता पारेषण वितरण इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 237 पोस्ट है आप सबके लिए, ठीक है। बम्पर वैकेंसी कहते हैं इसी सबको। नेक्स्ट आप नीचे आइए, सहायक विधि अधिकारी की पोस्ट है, तो ये इसके आगे हम लोग देख लेंगे एलिजिबिलिटी। ITI की कुछ और पोस्ट हैं जिनको हम आपको यहाँ पे बता दें, जिससे आप लोगों को क्लियरिटी रहे ITI में और कौन कौन फॉर्म भर सकता है। संयंत्र सहायक की पोस्ट है, ठीक है, मैकेनिकल प्रशिक्षु 46 पोस्ट है। इसमें ITI के फिटर, वेल्डर, ठीक है, मैकेनिक डीजल, ऐसे कई ट्रेड हैं जो एलिजिबल रहेंगे, उसे भी आपको यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं। संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है, इसमें 28 पद हैं। इसमें ITI के कई ट्रेड यहाँ पे भी एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं। भंडार सहायक प्रशिक्षु की पोस्ट है, यहाँ पे भी ITI के कुछ ट्रेड हैं जो एलिजिबल रहेंगे, 18 पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। इसको भी आपको अपनी नज़र में रखना है। अब चल लेते हैं हम लोग डायरेक्ट उस पोर्शन पे जहाँ पे
आपको एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी किस ट्रेड की क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। ठीक है, ये हो गया टोटल वैकेंसी का डिटेल। अब डायरेक्ट हम लोग पहुंचेंगे क्वालिफिकेशन पे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका क्वालिफिकेशन वाला पोर्शन। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। जो आप लोगों के लिए एलिजिबल आप हो सकते थे उसमें, वो सब कुछ हमने यहाँ पे आपको बता दिया, जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, स्पेशली अगर आपने ITI किया है उस केस में। बाकी इसको हम जो है भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए कार्यालय सहायक जो श्रेणी 3 पहली जो पोस्ट थी जिसमें हमने कहा ITI कोपा ट्रेड एलिजिबल है, यहाँ आपको सबसे पहले 12वीं पास होना है। ठीक है, 12वीं या उसके समकक्ष आपको परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, और इसके अतिरिक्त इन नीचे दी गई किसी भी एक परीक्षा को उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो नीलिट से आपने, जो कि डोएक पहले था, डिप्लोमा स्तर की परीक्षा पास की हो, UGC से कोई आपने डिप्लोमा किया हो, UGC द्वारा आपने कोई डिप्लोमा किया हो, ठीक है, मान्यता प्राप्त जो रहा हो विश्वविद्यालय से, या आपने पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया हो, या आपने NCVT या SCVT से, ध्यान दीजिए नई दिल्ली क्योंकि NCVT है, SCVT मध्य प्रदेश यानी स्टेट जो आपका गवर्नमेंट का ITI रहता मान्यता प्राप्त, उससे आपने कोपा ट्रेड में ITI किया हो, यानी आप ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने कोपा से ITI किया तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मौका अच्छा है, मत छोड़िएगा। ठीक है, नीचे चलते हैं। यहाँ पे जैसे आप नीचे पहुंचेंगे लाइन परिचारक की पोस्ट आ जाती, इसमें आपने ITI किया हो, ऑल इंडिया कहीं से आपने किया हो, NCVT या SCVT से। ठीक है, SCVT फिलहाल यहाँ पे सिर्फ मध्य प्रदेश का माना जाएगा। प्राइवेट ITI से भी किया हो तब भी चलेगा। 2 वर्षीय ITI आपका होना चाहिए। ठीक है, एक होता है COE कोर्स होता है ITI के अंतर्गत, लेकिन वो वहीं का मान्य होगा जो शहडोल, रतलाम, रामपुरा या नर्मदा नगर की ITI से किया गया हो। ठीक, COE कोर्स होता है। कौन कौन सा ट्रेड आपका रहना चाहिए यहाँ पे, तो ट्रेड देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन और वायरमैन ट्रेड यहाँ पे ITI के एलिजिबल रहेंगे। किसके लिए, लाइन परिचारक वितरण प्रशिक्षु के लिए। अच्छी नौकरी होगी। सैलरी कितने मिलेगी आगे हम लोग बात करेंगे। फिर आप नीचे आ जाइए, कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल की हमने बात की। आपने डिप्लोमा अगर किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 65% होने चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर से हैं, मध्य प्रदेश के हैं, ठीक, उसमें आप कार्मिक हैं, कार्यरत कार्मिक हैं तो 60%। कैटेगरी आपकी रिजर्व है तो 55% भी आपका अगर अंक है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कनिष्ठ अभियंता अगर यहाँ बात करें सिविल की, तो आपने सिविल में डिप्लोमा BE BTech किया हो तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने BE BTech या डिप्लोमा किया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फिर सहायक विधि अधिकारी है, इसमें आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है, उसको भी यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, इसका भी पूरा क्या इसमें आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। नीचे आ जाइए, जो संयंत्र सहायक की हम बात कर रहे थे, यहाँ देखिए मैकेनिकल प्रशिक्षु में अगर आप MP के बाहर के हैं तो अनरिजर्व में आप फॉर्म भरेंगे। आपका मिनिमम 65% होना चाहिए। किसमें ITI किसमें होना चाहिए आपका, 10th तो आप पास हो, पहले तो आप 10th पास हो। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे हाई स्कूल आप पास हो। इसके साथ आपने मशीनिस्ट में, फिटर में, वेल्डर में, HP हाई प्रेशर वेल्डर होता है, ठीक है, मैकेनिक पंप, मैकेनिक वाहन यानी मैकेनिक मोटर व्हीकल, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक ट्रेड में अगर आपने ITI किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इन ट्रेड के लिए यहाँ पे संयंत्र सहायक मैकेनिकल प्रशिक्षु की पोस्ट पे। फिर है संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु, यहाँ पे अगर आपने ITI इलेक्ट्रीशियन में, वायरमैन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में अगर किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। MP के बाहर से हैं तो 65%, MP के हैं तब भी 65%। अगर MP राज्य में आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हैं, EWS से हैं तो आपका 55% भी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल यहाँ नहीं सोचना कि आपने MP से ITI किया है बाहर से अगर आपने NCVT से ITI किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। MP अगर आपने SCVT से किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे कुछ फार्मासिस्ट की पोस्ट है। भंडार सहायक प्रशिक्षु, जिसका हमने कहा था कोपा के लिए एक और एलिजिबिलिटी है। यहाँ भी आपने अगर 12वीं पास की है, साथ में आपने कोपा ट्रेड से ITI किया है, NCVT या SCVT MP से, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फिर से अगेन कोपा को यहाँ मौका मिल गया, भंडार सहायक में भी। ठीक, एक और पोस्ट है कनिष्ठ शीघ्र लेखक की, यहाँ पे भी आपने अगर 12th किया है, साथ में आपने अगर कोपा ट्रेड से ITI किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी ये भी आपके लिए रखी गई है। कोपा ट्रेड की इतनी वैकेंसी जल्दी कभी देखने को नहीं मिलती जितनी यहाँ पे इस बार देखने को मिली है। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं और सैलरी की बात कर लेते हैं। कितनी आपको सैलरी मिलेगी, क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस, वो भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक सिविल परिचारक प्रशिक्षु की पोस्ट है जिसमें अगर आपने मेसन ट्रेड में ITI किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मेसन ट्रेड का भी यहाँ पे वैकेंसी निकाल लिया गया है, जिसको जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हों वो यहाँ पे उसमें भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ देख लीजिए अच्छी रखी गई है, ठीक। 1 जनवरी 2024 को ही गणना की जाएगी और मिनिमम एज 18 साल रखी गई है, ठीक। जो सुरक्षा वाली पोस्ट थी उसमें 33 साल है। बाकी में अगर आप देखेंगे जो पुरुष है, अनारक्षित वर्ग या अन्य राज्य के अभ्यर्थी, उनकी 40 साल तक एज लिमिट है। मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी महिलाएं होंगी उनकी 45 साल है। मध्य प्रदेश मूल निवासी पुरुष महिला आरक्षित वर्ग में जो आएंगे उनको 45 साल मौका मिलेगा। और मध्य प्रदेश की पुरुष महिला जो शासकीय निगम या मंडल स्वास्थ्य संस्था या होमगार्ड कर्मचारी हैं उनको भी 45 साल एज लिमिट यहाँ पे दी जा रही है। तो एज लिमिट में भी अच्छी खासी आपको यहाँ पे रेंज मिल रही है, सभी लोग यहाँ पे फॉर्म आराम से भर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब नीचे हम लोग बात कर लेते हैं इसके आरक्षण। तो आरक्षण देखिए, जो एमपी के बाहर से आप सभी अनरिजर्व में अप्लाई करेंगे, बाकी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण का यहाँ पे लाभ मिलेगा, या एमपी के भी जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं अनरिजर्व में ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया में आपका सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 100 अंकों का, ठीक है। और जो आपका पद है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कंप्यूटर टेस्ट आपको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। न्यूनतम कट ऑफ जो रखा जाएगा 25% रखा जाएगा, ठीक है। तो उस पर सिलेबस पे एक डिटेल वीडियो हम अलग से बनाएंगे, जिससे आप लोगों को पूरा पता चल पाएगा क्या क्या इसमें जो है पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पे और नीचे आप देखें सैलरी की बात करेंगे। सुरक्षा उप निरीक्षक जो है उसमें हाइट एंड वेट ये सब भी मांगा गया है। सीबीटी एग्जाम आपका एमपी में ही होगा, तो आपको एमपी जाना पड़ेगा पेपर देने के लिए, आप चाहे जहाँ से फॉर्म भरेंगे। आवेदन शुल्क थोड़ा हायर साइड रहता है, 1200 रुपये रहेगा रिजर्व कैटेगरी का, एंड रिजर्व कैटेगरी में 600 रुपये शुल्क आपका रखा गया है। अगर आप एमपी स्टेट के बाहर से हैं तो आप सबको, चाहे आप किसी कैटेगरी से हों, आपको 1200 रुपये ही शुल्क यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। फॉर्म भरते टाइम कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे फ़ी पे करना है, उन सब पे आपका हम डिटेल वीडियो आपके लिए ज़रूर ले आएंगे, जिससे आप आसानी से अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अब यहाँ पे है वेतन और भत्ता। देखिए अगर आप यहाँ पे, ठीक है, पहला जो है जिसमें कोपा ट्रेड एलिजिबल था, यहाँ पे 19,500 रुपये आपका इनिशियल बेसिक है। तो 19,500 में आपको जो है ये बेसिक है आपका, इसमें आपका डीए, एचआरए, टीए एंड बाकी जो अलाउंसेस होंगे सब मिला के आपकी सैलरी 30,000 प्लस यहाँ पे बनेगी, 30 से 35,000 के बीच में बनेगी। 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आप यहाँ पे परमानेंट रहेंगे। अनारक्षित वर्ग का 1 लाख रुपए का बॉन्ड होगा और आरक्षित वर्ग का यहाँ पे 50,000 रुपये का बॉन्ड जो है साइन कराया जाएगा। इसके अलावा लाइन परिचारक का भी सेम सैलरी आपका है, वही ग्रेड पे है। सुरक्षा उप निरीक्षक या कनिष्ठ अभियंता में आपकी सैलरी ज़्यादा अच्छी होगी, 50,000 के आसपास आपकी इनिशियल सैलरी रहेगी। और अगर यहाँ पे संयंत्र सहायक की बात करें, जिसमें आईटीआई के मैकेनिकल ट्रेड भी एलिजिबल थे, तो यहाँ पे भी आपका जो है 25,300 बेसिक, यहाँ आपकी सैलरी अप्रॉक्स 40,000 रुपये के आसपास बनेगी इन हैंड, और 9 महीने की ट्रेनिंग होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में भी, मैकेनिकल में भी, इसमें आपका 25,300 बेसिक रहने वाला है, ठीक। तो इसमें भी आईटीआई है, लेकिन यहाँ पे आपकी सैलरी ज़्यादा रहेगी। कनिष्ठ शीघ्र लेखक में भी अगर कोपा अप्लाई करते हैं 25,300 रुपये बेसिक होगा। भंडार सहायक में 19,500 रुपये ही आपका बेसिक रहने वाला है। तो ये पूरा आपका पे मैट्रिक्स हो गया। अलग अलग आप देख सकते हैं 27 पद अलग अलग यहाँ पे निकाले गए, सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल हमने यहाँ पे आपको बता दी है। अब अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ ना समझ आई हो, कोई भी आपका डाउट हो, तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम वहाँ पे आपको पूरा इसमें क्लियरिटी देने की कोशिश करेंगे। बाकी कोपा ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, लाइनमैन ट्रेड, वायरमैन ट्रेड, फिटर, मैकेनिकल में जो भी मशीनिस्ट है, वेल्डर एंड मैकेनिक मोटर व्हीकल, इन सब ट्रेड के कैंडिडेट्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा वैकेंसी का। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।